हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लैम्स रूल की, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं व्हाट इज क्लैम्स रूल, इसको कब अप्लाई किया जाता है। यानी कि जब भी कभी कार्बोनिल की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी एंड इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर अल्फा पोजीशन पर कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंस है, यानी कि अल्फा पोजीशन पे अगर कोई भी तीन ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, तो उसको बोलते हैं कि हम कायरल कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे कायरल कंपाउंड प्रेजेंस होगा, और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी, तो जब यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो वो आपसे एग्जाम में स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है कि इसमें जो मिथाइल एंड एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होगा वो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होंगे, यानी कि एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होंगे, या एक दूसरे के सिन फॉर्म में होंगे, यानी कि सिस फॉर्म में होंगे। इस टाइप की रिएक्शन आपको नेट एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो ये हम बात करते हैं कि इस रूल को हम कैसे सोल्व करते हैं अपने एग्जाम के रिएक्शन के लिए। सबसे पहले काम क्या करना होगा, जो भी कोई कार्बन कंपाउंड होगा उसकी जो अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन कंपाउंड है उसके जो तीन ग्रुप अटैच होंगे, उनमें से हमें एक को एल मान लेना है, एक को एस और एक को एम। यानी कि एल मतलब एल यानी कि लार्ज ग्रुप, यानी कि उनमें से कोई एक लार्ज ग्रुप होगा, एक क्या होगा मीडियम ग्रुप होगा, यानी कि जैसे मिथाइल, एक स्मॉल ग्रुप होगा जैसे कि हाइड्रोजन। उसके बाद जब हमने ये तीन ग्रुप को डिसाइड कर लिया कि एक में लार्ज ग्रुप है, एक मीडियम ग्रुप है और एक स्मॉल ग्रुप है, उसके बाद इस कंपाउंड को, यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि इसको हमें इस टाइप से दिखाना है। ये जो पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रंट वाले कार्बन को, और ये जो गोल वाला सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है बैक साइड वाले कार्बन को। उसके अलावा ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप हो इसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना, और इस कार्बोनेट के साथ जो भी यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा, यानी कि कोई भी इथाइल मिथाइल जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा उसको हमें कार्बोन के जस्ट नीचे लिख लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे तीन ग्रुप अपने डिसाइड किए थे, एक लार्ज, एक मीडियम एंड एक स्मॉल, तो लार्ज ग्रुप को हमें इस पोजीशन पे लगाना है, मीडियम वाले को इस पोजीशन पे लगाना है और स्मॉल वाले को हमें इस पोजीशन पे लगाना है न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर। उसके बाद जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस न्यूमन पोजीशन पे अटैक करेगा, तो अटैक कहाँ से होगा, अगर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर की साइड से होगा तो यहाँ पे क्या है हैंड साइड। तो इसी वजह से इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर की साइड से होता है, इधर की साइड से होगा, क्योंकि इधर क्या है लेस हैंड साइड, तो इधर क्या होगा इजीली अटैक होगा। और जैसे न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक होगा, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। उसके बाद हमें इस न्यूमन प्रोजेक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि जो लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रुप थे उनको हमें सेम इसी पोजीशन में लिख लेना है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल इसने यहाँ पे अटैक किया तो उसको हमें यहाँ लिखना है। जब ये कार्बन ग्रुप जब एल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो हमें इस पोजीशन पे लिखना है, और जो कार्बन ग्रुप से जो आर अटैच होगा हमें इस पोजीशन पे लिख लेना है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड हमें दिया जाएगा जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और उस कार्बोनिक कंपाउंड की अल्फा पोजीशन अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंस है, तो उस पर तीन ग्रुप अटैच होते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल। उनको हमें न्यूमन पोजीशन में कन्वर्ट कर लेना, और उसमें जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो कुछ इस टाइप से होगा। यानी कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये जो आर होगा इसको हमें ऐसे कैसे लिख लेना है, यानी कि इस टाइप से, यानी कि यहाँ पर लार्ज या मीडियम या स्मॉल। और जब न्यूक्लियोफाइल ने किया तो न्यूक्लियोफाइल को जो लार्ज वाला ग्रुप था उसके जस्ट सामने, एल्कोहल को जो स्मॉल ग्रुप था उसके सामने, और जो मीडियम जो ये जो आर जो था इसको हमें जो मीडियम वाला ग्रुप था उसके जस्ट सामने लिखना है। उसके बाद जैसे ये इस न्यूमन पोजीशन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसको इस न्यूमन पोजीशन के बेस पे हम किसी भी कंपाउंड की स्टीरियो सिलेक्टिविटी को बता सकते हैं कि वो सिस फॉर्म में होगा या ट्रांसफॉर्म में होगा। बस आपको कंडीशन ध्यान रखने की, ये रूल्स कब अप्लाई होता है कि जब भी कभी कार्बोनिल की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी और उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या होगा कायरल कंपाउंड। तो हमें क्या करना है कि उस टाइम इस कायरल कंपाउंड के जो तीन ग्रुप होंगे तो हमें डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सा लार्ज होगा, कौन सा मीडियम होगा और कौन सा स्मॉल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है उसे न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या होगा लार्ज ग्रुप, इस पोजीशन पे मीडियम और इस पोजीशन पे स्मॉल। और ये जो ग्रुप ये वाली जो लाइन होगी, वाली जो पूरी पोजीशन होगी, इस क्या करते हैं हम कार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कार्बन ग्रुप से
अटैच होगा उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस साइड से अटैक होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने, एल्कोहल अटैच होगा इस ग्रुप के जस्ट सामने, और जो आर होगा वो मीडियम वाले ग्रुप के जस्ट सामने अटैच होगा। तो उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो विद स्टीरियो सेलेक्टिविटी हम उस कंपाउंड को बता सकते हैं कि वो सिस फॉर्म में होगा या ट्रांस फॉर्म में होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की, जिसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ क्लैम्स रूल। सपोज कि हमें कोई भी स्टेप की रिएक्शन दी गई जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जो इस कार्बन ग्रुप को क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट। लेकिन अभी तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जो मेजर होगा, इसमें जो मिथाइल होगा जो एल्कोहल होगा वो कैसे होंगे, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। लेकिन एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये क्या है, कार्बन ग्रुप, और इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, कार्बन कंपाउंड, यानी कि एक साइड क्या है मिथाइल अटैच है, एक साइड फिनाइल है, और यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन जो रिप्रेजेंट नहीं किया गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो अल्फा कार्बन पे कार्बन वो तो कंपाउंड था, वो सॉरी कार्बन था, उसमें जो 3 ग्रुप हों उसको हमें 3 ग्रुप में डिसाइड करना है। यानी कि जो एल यानी कि जो फिनाइल होगा इस टाइम वो क्या है, एक लार्ज ग्रुप है, जो मिथाइल है वो क्या है, मीडियम ग्रुप है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, एक स्मॉल ग्रुप होगा। उसके बाद हमने इसे क्या करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि लार्ज ग्रुप को इस पोजीशन पर लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे फिनाइल लगा दी, फिनाइल क्या था, लार्ज ग्रुप। इस पोजीशन पे क्या लगाना है, मीडियम ग्रुप को, यानी कि जो मिथाइल क्या होता है, मीडियम ग्रुप। इस पोजीशन पे लगाना है हमें स्मॉल ग्रुप को, यानी कि जो हाइड्रोजन था उसे मानना कि हमने स्मॉल ग्रुप। उसके बाद ये जो कार्बोनिल होगा, यानी कि ये जो ग्रुप है इसको हमने यहाँ पर अटैच किया। उसके बाद यानी कि जो कार्बोनिल से जो ग्रुप अटैच होता है उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसके साथ ही सर ग्रुप पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या अटैच है, इथाइल, यानी कि CH2 CH3। तो इसको रिप्रेजेंट किया जैसे हमने इथाइल से, इसको जस्ट यहाँ पे हमने ग्रुप पोजीशन पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या है कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो अटैक करता है। उसके बाद जब अटैक यहाँ से होगा तो हमें क्या करना है, इस कार्बन ग्रुप पर अटैक करना है, और ये कंपाउंड इसमें का जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्कोहल में। एंड हमें पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसको हमें लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने अटैच करना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर अटैच हुआ। एल्कोहल को अटैच करते हैं हम स्मॉल ग्रुप के जस्ट सामने, तो स्मॉल ग्रुप क्या था, हाइड्रोजन, तो एल्कोहल को हमने अटैच किया इसके जस्ट सामने, स्मॉल ग्रुप के सामने। और ये जो आर होता है इसको हम अटैच करते हैं किसमें, जो मीडियम वाला ग्रुप होता है जस्ट उसके सामने। उसके बाद हमें जब ये कंपाउंड मिला तो हमें अब ये चेक करना कि जो उसने हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे उन कंपाउंड के अंदर जो आउटर साइड वाले ग्रुप थे वो कौन कौन से हैं। इसमें जो आउटर साइड वाले ग्रुप है एक तो फिनाइल है और क्या है, इथाइल है। लेकिन जो बीच वाले जो कार्बन है हमें इनकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी बतानी है। लेकिन अब हमें पहले डिसाइड करना कि जो इनके आउटसाइड वाले ग्रुप थे वो कौन कौन से हैं। एक क्या था फिनाइल और क्या था इथाइल। तो अब हमें देखना कि इस कंपाउंड के अंदर फिनाइल और इथाइल कहाँ पे है। फिनाइल यहाँ पे है, इथाइल यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को क्या करना, विड्रॉ करना है, क्योंकि जिससे क्या होगा कि जब फिनाइल और जो इथाइल आउटसाइड वाले ग्रुप मतलब वो दोनों क्या आ जाएँ, एक ही प्लेन में आ जाएँ। तो इसी वजह से क्या करना होगा, हमें इनमें से कोई भी एक कार्बन को रोटेट करना वाला हो, इनमें से एक कार्बन को रोटेट करना होगा। यानी कि ये जो पॉइंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रंट वाले कार्बन को, और ये जो सर्किल होता है ये रिप्रेजेंट करता है बैक वाले कार्बन को। तो हमें इनमें से एक कार्बन को रोटेट करना हो जिससे इथाइल और फिनाइल जो हों एक ही लाइन में आ जाएँ। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला कार्बन होगा हम उसे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये इथाइल था ये क्या आ जाएगा, जहाँ पे पहले हाइड्रोजन था यानी कि यहाँ पे आ गया, और जो जहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या था एल्कोहल ग्रुप, तो ये अब उस पोजीशन पे आएगा जहाँ पहले इथाइल था। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वो कहाँ पर आ जाएगा, एल्कोहल की पोजीशन पे। यानी कि जब हमने इसको रोटेट किया यहाँ से इस पोजीशन पे, तो इथाइल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे एक ही प्लेन में हो गए, इथाइल और फिनाइल। अब हम देखते हैं कि जब दोनों एक ही ग्रुप, वो दोनों फिनाइल और एक इथाइल दोनों एक ही प्लेन में आ गए। अब हम उसमें इसकी हेल्प से देख सकते हैं कि जो एल्कोहल होगा और जो मिथाइल होगा वो दोनों क्या है, एक दूसरे के
ट्रांस फॉर्म में। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फिनाइल आउटसाइड वाला होता ग्रुप और जो इथाइल आउटसाइड वाला ग्रुप था, उनके बीच में जो 2 कार्बन है, यानी कि ये जो एल्कोहल है ये अटैच किससे है, इथाइल से। तो इथाइल से क्या होगा, ये बिलो पोजीशन पे है, तो उसको हमने बिलो पोजीशन पे लगाया। और जो मिथाइल था वो अटैच होता है फिनाइल से, क्योंकि जो बैक साइड वाला कार्बन होता है, और ये कहाँ है, अबव पोजीशन पे, उसको हमने अबव पोजीशन पे लगाया। उसके साथ साथ हम यह बोल सकते हैं कि जो मिथाइल और जो एल्कोहल होता है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होंगे, यानी कि इनमें से कोई एक अबव पोजीशन पे होगा और एक बिलो पोजीशन पे होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, ट्रांसफॉर्म में। क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, जब उनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसने आउटसाइड में कौन कौन से ग्रुप लिए हुए, यहाँ पे फिनाइल था और यहाँ पे इथाइल, तो इन दोनों ग्रुप को हमें एक ही प्लेन में करना होगा। तो अगर जब ये हमें कंपाउंड मिलेगा, तो कंपाउंड मिलने के बाद हमने देखा इसमें इथाइल और फिनाइल एक ही प्लेन में नहीं थे, तो इसी वजह से इस कंपाउंड को हमने क्या किया, रिड्यू किया, और जिससे क्या हो गया, इथाइल और फिनाइल क्या आ गए, एक ही प्लेन में आ गए। और उसके बाद हमने देखा जो मिथाइल और जो एल्कोहल था वो कैसा था, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से जो हमें मिला, मिथाइल के मिला बिलो पोजिशन, वो अबव पोजिशन पे, और जो एल्कोहल मिला वो टू के मिला अबव पोजिशन पे। और ये वो सॉरी मिथाइल क्या है अबव पोजिशन पे और एल्कोहल का है बिलो पोजिशन पे, और ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म। अगर हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल का, तो सेम ऐसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इस बार कार्बन के पास में क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे क्या है, इस पर कार्बन अटैच है। और ये क्या है, अल्फा कार्बन जो क्या है, ट्राइबल कंपाउंड होगा। तो उसके बाद जब इस कंपाउंड के रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट। लेकिन इस बार क्या है, इसमें मिथाइल और जो एल्कोहल है वो क्या है, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। तो हम बात करते हैं इसको हमने कैसे ऑब्टेन करना है, यानी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सिस फॉर्म में होगा या ट्रांसफॉर्म में होगा। तो सबसे पहला काम कि जो अल्फा कार्बन पे 3 ग्रुप होते हैं उनको हमें लार्ज, स्मॉल और मीडियम ग्रुप में सेलेक्ट कर लेना। तो इसमें जो फिनाइल होगा वो लार्ज ग्रुप होगा, मिथाइल होगा मीडियम ग्रुप होगा, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया वो जो होगा स्मॉल ग्रुप होगा। उसके बाद हमें इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि ये लार्ज ग्रुप हो गया, ये मीडियम हो गया और ये स्मॉल हो गया। और इस लाइन में हमने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप अटैच किया और जो कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन था उसे अटैच किया। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से होता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से होगा तो एल्कोहल का बनेगा स्मॉल ग्रुप के जस्ट सामने, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो कहाँ होगा, जब लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने। और जो हाइड्रोजन जो होगा जो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है वो अटैच होगा वहाँ पे जस्ट मीडियम ग्रुप के जस्ट सामने। उसके बाद हमें क्या देखना कि इसने इस प्रोडक्ट में हमें किस टाइप से कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ कि जो फिनाइल होगा और जो न्यूक्लियोफाइल क्या है वो दोनों आउटसाइड वाले ग्रुप हैं। तो हमें देखना कि इस कंपाउंड में जो हमें मिला है इस वाले प्रोजेक्शन के अंदर क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल और फिनाइल एक ग्रुप में प्रेजेंस हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले प्रोजेक्शन के अंदर फिनाइल और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के प्लेन में है। तो हमें इस कंपाउंड को रोटेट करने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों फिनाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों प्लेन में हैं, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम पोजीशन में। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा, फिनाइल लिखा, ये दोनों बीच का जो कार्बन थे उन्हें लिखा, और न्यूक्लियोफाइल लिखा। उसके बाद देखते हैं कि जो एल्कोहल है वो उस कार्बन से अटैच है जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैच है। तो न्यूक्लियोफाइल किस है, इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से क्या है, एल्कोहल अटैच होगा अपर पोजीशन पे। और मिथाइल किससे अटैच होता है, फिनाइल वाले कार्बन से, तो हमने मिथाइल को अटैच किया। तो ये भी क्या है, सेम अपर पोजीशन पे। तो दोनों क्या है, अपर पोजीशन पे। तो हमें क्या मिलेगा, एक सिस प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि हमें यही देखना है कि जब ये हमने पोजीशन बनाया तो इसके अंदर जो आउट वाले ग्रुप थे वो दोनों सेम प्लेन में ऑलरेडी हैं, तो हमें इसे रोटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने देखा कि मिथाइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, दोनों सेम साइड में है, तो ये कैसे होंगे, एक दूसरे के सिस फॉर्म में। और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड उसने दिया हुआ है कि कितना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो उन्होंने को उन एग्जाम में कौन कौन से आउटसाइड वाले ग्रुप दिए हुए हैं, तो उसी के बेस पर हमें क्या करना है, इस टाइप से
रोटेशन करना है। जैसे हमने यहाँ पर रोटेशन किया क्योंकि फिनाइल और इथाइल एक दूसरे के प्लेन में नहीं थे, तो हमने इसी वजह से इसको रिड्यूस किया था और इन दोनों को एक दूसरे के प्लेन में लाया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था और जो मिथॉक्सी ग्रुप वो मिथाइल ग्रुप था वो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, तो इसकी वजह से हमें क्या मिला, ट्रांस प्रोडक्ट मिला। लेकिन इस ग्रुप में क्या था, इस वाले कंपाउंड में क्या था, फिनाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आउटसाइड वाले ग्रुप में थे, और यहाँ पर जो हमें वो मिला था प्रोजेक्शन वो उसके अंदर ऑलरेडी एक ही प्लेन में थे, तो इसी वजह से हमने इसको रोटेट नहीं किया और उसमें मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी क्या है एक दूसरे के सिस फॉर्म में, तो इसी वजह से हमें क्या मिला, सिस प्रोडक्ट मिला। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले रूल्स की, जो है फेल्किन एंड नोवल। ये रूल्स भी सेम उसी जैसा है जैसे क्रैम्स रूल होता है। इसमें भी क्या होगा कि कोई भी एक कार्बनिक कंपाउंड होगा जिसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, उसके साथ साथ है क्या कि इसके जो अल्फा कार्बन होगा वो भी क्या होगा, कार्बन कंपाउंड होगा, लेकिन उसमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जो ऐसा होगा यानी कि जो ऑप्शन हो सकता है सल्फर, फास्फोर, नाइट्रोजन एक्सेप्टर, यानी कि हम बोल सकते हैं कोई एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी कि इस अल्फा कार्बन पे कोई भी एक ऐसा एटम होगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही इस कंपाउंड के अंदर एक अल्फा पोजीशन पे एक क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी कि मेटल कोई भी हो सकता है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, टाइटेनियम, सीजियम, मैग्नीज एंड लिथियम, इन चार में से कोई भी एक मेटल हो सकता है, जिस साथ इसमें क्या होगा कि अल्फा पोजीशन पे कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि हम इस अल्फा पोजीशन पे जो तीन ग्रुप होते हैं उनको हम लार्ज, मीडियम, स्मॉल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो उससे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, न्यूमन प्रोजेक्शन। इस पोजीशन पे क्या आता है, लार्ज ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना कि जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, हमारा एक लार्ज ग्रुप होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो यहाँ पे फिनाइल है उसे माना कि हमने मीडियम ग्रुप माना, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसे हमने क्या माना, स्मॉल ग्रुप माना। कार्बन ग्रुप को हमने इस प्लेन में लगाया और जो कार्बन ग्रुप से जो आर अटैच था उसे हमने इस साइड लगाया। उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो इस साइड से होता है, जस्ट अपोजिट लार्ज ग्रुप। लेकिन हमें पता है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंस है और एक क्या है, मेटल प्रेजेंस है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन होगा। अब चिलेशन होने की वजह से क्या होगा कि जैसे चिलेशन होगा हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन ग्रुप का ऑक्सीजन, और इधर भी क्या है, एक एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब यहाँ पे मेटल होगा इस कंपाउंड के साथ तो इस एटम और इस एटम के साथ होगा मेटल का चिलेशन होगा, तो उससे क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है ये वाली कैसी हो जाएगी, वो थोड़ी रोटेट हो जाएगी, यानी कि इस पोजीशन से वो कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये पोजीशन कैसी हो जाएगी, चेंज। जो इस पोजीशन पे था वो यहाँ पे आ गया, और जो इस पोजीशन से वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इस पोजीशन पे था वो कहाँ आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें लार्ज ग्रुप की पोजीशन, मीडियम ग्रुप की पोजीशन और स्मॉल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। यानी कि जो लार्ज ग्रुप था वो यहाँ पे आ गया, स्मॉल यहाँ पे आ गया और मीडियम यहाँ पे आ गया। उससे क्या होगा कि जैसे चिलेशन होगा और उसमें क्या रोटेशन हुआ ड्यू टू चिलेशन, तो अब क्या होगा कि जब पहले अगर चिलेशन नहीं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से होता है, लेकिन जैसे ही चिलेशन होगा, रोटेशन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जब अब इस साइड से होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, चिलेशन होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक की डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाती है। यानी कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से होगा, लेकिन जैसे ही चिलेशन होगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब इस साइड से होगा, क्योंकि इनमें क्या हुआ, इन सब की जो पोजीशन थी लार्ज ग्रुप की, मीडियम की, स्मॉल की, वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। तो इसी वजह से क्या होगा, जैसे पोजीशन चेंज हो गई तो अब इस साइड से क्या है, हिंडवेंस साइड हो गई, और इस साइड से जो होगा लेस हिंडवेंस साइड, तो अटैक कहाँ होगा, इस साइड से। यानी कि जस्ट पहले इधर से अटैक होगा, पहले अगर अटैक इधर से होता, अगर चिलेशन नहीं है, लेकिन जब चिलेशन होगा तो अटैक कहाँ से होगा, इस साइड से होगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो जो पोजीशन है, ये क्यों, ये जो है स्ट्रक्चर न्यूमन प्रोजेक्शन की, ये तब है जब चिलेशन नहीं होगा, तो अटैक कहाँ पे होगा, इस साइड से होगा, और हमें क्या मिलता, ये वाला कंपाउंड मिलता है, यानी कि इस टाइप से कंपाउंड मिलता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने, और यहाँ पे इस टाइप से ये वाला ग्रुप होता है मेन। लेकिन जब चिलेशन होगा और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से होगा तो अब क्या होगा,
कि न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा किसके जस्ट सामने, मीडियम ग्रुप के सामने अटैच होगा। और जो एल्कोहल होगा वो कहाँ पर अटैच होगा, आप देखो जो स्मॉल ग्रुप के साथ अटैच। लेकिन इसमें क्या था, ठीक है यानी कि क्या हुआ कि जो अब न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक इस साइड से हुआ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच हुआ, मीडियम के जस्ट सामने। एल्कोहल कहाँ पर अटैच होगा, स्मॉल ग्रुप के जस्ट सामने। और जो आर था वो कहाँ पर अटैच हो गया, लिथियम जो लार्ज ग्रुप था उसके जस्ट सामने। जबकि इसमें क्या है कि जो आर था वो क्या था, मीडियम ग्रुप के जस्ट सामने था। उसके अलावा जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे विद चिलेशन वाले में वो मीडियम ग्रुप के जस्ट सामने है, लेकिन विदाउट चिलेशन में क्या है, ये जस्ट लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कभी चिलेशन होगा तो चिलेशन कैन रिवर्स स्टीरियो सेलेक्टिविटी, यानी कि चिलेशन होने की वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि जो कंपाउंड सिस फॉर्म में मिलना था वो क्या मिलेगा, हमें ट्रांस फॉर्म में मिलेगा। और जो कंपाउंड ट्रांस फॉर्म में मिलना था वो हमें क्या मिलेगा, सिस फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि चिलेशन कैन रिवर्स स्टीरियो सेलेक्टिविटी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब चिलेशन होती है तो क्या हो जाता है, न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, रोटेशन होता है और इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जिससे क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो इस साइड से होना था वो इस साइड से होगा, तो इसी वजह से क्या होगी, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है और इसी वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना, वो कंडीशन कब होती है, वो होती है जब हम वो ये वाला रूल फॉलो करते हैं, फेल्किन एंड मोरगल। और ये कब अप्लाई होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा, मेटल होगा, इनमें से कोई एक मेटल, और साथ ही साथ इसके अल्फा पोजीशन पे कोई एक ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। तो वहीं पे क्या होता है, चिलेशन होती है। और हम वो हम जो मॉडल फॉलो करते हैं वो करते हैं फेल्किन एंड मॉडल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, किस कि हमें कैसे आइडेंटिफाई हो कि यहाँ पे फेल्किन एंड मॉडल रूल फॉलो होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी टाइप का कंपाउंड दिया जाएगा तो उसके रिएक्शन क्या है, जिंक बोरेन के साथ हो। तो जिंक क्या है, इसके अंदर मेटल है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड। और इसकी जो अल्फा पोजीशन वो है ये वाली, इस पर क्या है, सल्फर मिथाइल अटैच है और एक साइड क्या है, इथाइल अटैच है। और सल्फर क्या होगा, यानी कि एक सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, कार्बल कंपाउंड है, साथ ही साथ क्या है, एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अंदर क्या है, जिंक प्रेजेंस है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा मॉडल फॉलो होगा, फेल्किन एंड मॉडल, ना कि क्रैमसुल फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन होगा। उसके बाद हमें क्या पता है कि जो तीन ग्रुप हैं हमें इन्हें तीन ग्रुप में डिवाइड कर लेना है, लार्ज में, मीडियम में और स्मॉल में। तो जो सल्फर मिथाइल होगा वो हमारे लिए लार्ज ग्रुप होगा, और जो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है वो हमारे लिए क्या होगा, मीडियम ग्रुप होगा। और जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया वो क्या होगा, हमारे लिए स्मॉल ग्रुप होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस टाइप से न्यूमन पोजीशन में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पे लार्ज ग्रुप, यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे स्मॉल, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप। और जो कार्बन ग्रुप से जो अटैच था यहाँ पे फिनाइल, उसे हमने यहाँ इधर लिखा। उसके बाद हमें पता है कि जैसे यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, मेटल प्रेजेंस है और क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लार्ज ग्रुप पे सल्फर मिथाइल को अटैच किया, मीडियम पे क्या किया, इथाइल अटैच किया, और स्मॉल पे क्या, हाइड्रोजन अटैच किया। लेकिन जैसे यहाँ पे रोटेट टू अलाउ चिलेशन, लेकिन जैसे ये चिलेशन के लिए रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो पोजीशन है वो कैसी हो जाएगी, चेंज। ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो इथाइल था वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन, और चिलेशन की होने की वजह से क्या हो गया, इस न्यूमन पोजीशन का क्या हो गया, रोटेशन हो गया, जिसमें क्या था, लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जो न्यूक्लियोफाइल पहले इधर से अटैक करता, उसका अटैक अब कहाँ होगा, इधर से होगा। यानी कि बोरेन के अंदर जो BH4 होता है नेगेटिव सा, उसका हाइड्रोजन अटैक करता है, और हाइड्रोजन क्या होगा हमारे यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे इसने अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जैसे अटैक किया तो इस बार क्या है कि जो मीडियम ग्रुप होता है उसके सामने क्या जाता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारा स्मॉल ग्रुप होता है उसके सामने क्या आता है, एल्कोहल आएगा। और जो फिनाइल ग्रुप होता है वो किसके सामने आएगा, हमारे लार्ज ग्रुप के सामने आएगा। उसके बाद हम अब देखते हैं, जैसे हमने इसको अटैक किया, हमने ये न्यूमन पोजीशन मिला। अब हमें ये देखना है कि उसने जो कंपाउंड के अंदर जो आउटसाइड वाले ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं इसने जो आउटसाइड वाले ग्रुप में हमें दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, एक तो फिनाइल दिया हुआ है और क्या दिया, इथाइल दिया हुआ, और बीच के ये दो कार्बन है जिसपे हमें क्या बतानी है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो हमें देखना है कि फिनाइल और इथाइल जो हमें न्यूमन पोजीशन मिला है रिएक्शन कराने के बाद, वो दोनों
सेम प्लेन में है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें के अंदर कि इसके अंदर इथाइल और फिनाइल दोनों एक प्लेन में नहीं है। तो इसी वजह से हमें क्या है, एक कार्बन को रोटेट करना होगा, या हम बोल सकते हैं एक कार्बन को क्या करना है, विड्रॉ करना है, जिससे क्या होगा इथाइल और फिनाइल क्या हो जाए, एक दूसरे के प्लेन में आ जाए। तो अभी जो फ्रंट वाला कार्बन था, जब हमने इसको रोटेट किया तो क्या होगा कि ये जो फिनाइल है ये हाइड्रोजन की पोजीशन पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन एल्कोहल की पोजीशन पर आ जाएगा, और एल्कोहल कहाँ जाएगा, फिनाइल की पोजीशन पर। जैसे इस कंपाउंड के अंदर आ गया, फिनाइल यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन वो एल्कोहल यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों जो ग्रुप थे, फिनाइल और इथाइल, दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो सल्फर मिथाइल था और जो एल्कोहल था वो कैसे हैं, एक दूसरे के जस्ट ट्रांसफॉर्म में। तो इसी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कौन सा मॉडल फॉलो होना, और आपने क्लैम सूल के अकॉर्डिंग कर दिया, तो आपको उसमें क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो क्या होगा, आंसर गलत होगा, क्योंकि हमें यही ध्यान रखना कि क्लैम सूल कब फॉलो होगा और फाल्किन एंड मॉडल कब फॉलो होगा। यानी कि फाल्किन एंड मॉडल के अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसके अल्फा कार्बन पे क्या कोई एक ऐसा आइटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो, और साथ ही जो न्यूक्लियोफाइल हो उसके अंदर क्या हो, कोई मेटल हो, जिससे क्या वहाँ पे चिलेशन होगा। उससे क्या होगा कि वहाँ पे क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, वो इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू चिलेशन। तो आज हमने बात की ग्राहम सोल की एंड फाल्किन एंड मॉडल की, जो नेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर दिखाई देंगे, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पर सबको एक ध्यान रखना कि कब ये रूल्स फॉलो होता है। अगर आपको ये कंडीशन नहीं आता तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन इजीली करके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।